तो आपके दिमाग में बहुत ख्यालात, आपका बहुत चीज़ें आती है दिमाग में, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, इसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को रिलैक्स करिए, अच्छे से पहले से अच्छे से नहाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए। फिर आप ऐसे पर्सन से बात करिए जो आपको बचपन से देख रहा हो, जो आपको बचपन से गाइड कर रहा हो, या फिर आपको अच्छी तरह से उसको समझ रहा हो। तो वो आई एम श्योर कि वो आपको अच्छी एडवाइस देगा। और उस टाइम ज़्यादा किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका अपना ओपिनियन अलग अलग होता है, तो आप कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं। आप खुद से बात करिए, और एक पर्सन काफ़ी है आपको मोटिवेट करने के लिए। सो कुलदीप भाई, इनको कोई टिप्स देना चाहेंगे? ये भी शायद बॉलर हैं और बोल रहे थे कि मुझे भैया कुछ अगर हेल्प मतलब टिप्स दें जिससे मैं अपने आप में बहुत मोटिवेट हो सकूं। सो आपको जो मुझसे कहना चाहते हैं रोहित, क्योंकि इनका बहुत बिल्कुल ज़्यादा क्वेश्चन है। बिल्कुल रोहित, क्रिकेट में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे। डे बाय डे आपको मेहनत चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ऐसा गेम है जो आपको 100 दिन मेहनत कराएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा आपको स्टार बना देगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 100 दिन की मेहनत और एक दिन का जो फासला होता है, लंबा फासला एक दिन में तय किया जाता है। तो आपको मेहनत कंटिन्यूअस करते रहना है, और हिम्मत कभी नहीं हारनी है, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि आप परेशान होते हो, परफॉर्मेंस नहीं होती हो, आप नीचे गिर रहे होते हो। फिर आपको नीचे गिरना नहीं है, तो आपको पकड़ के रखना है। शायद आप जितना पकड़ के रखोगे तो अच्छा टाइम भी आएगा, इसके जैसे आप परफॉर्मेंस करोगे, फिर आप आगे सिलेक्शन होगा। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, पर एट द सेम टाइम आपका कोच से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि आपको क्रिकेट खेलनी है, इम्प्रूव करना है। तो आपके जो भी गाइड कर रहा है आपको, जो भी कोई भी हो सकता है, तो आप उनको पकड़ के रखिए, और जो वो बोले उनको फॉलो करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बहुत ही अच्छी बात कुलदीप भाई आपने बताई। ये मुझे लगता है सभी स्पोर्ट्स में अलाउड है कि एक कोच को जिसको आप मानते हैं उसको पूरा समय दें। मैंने जो बिल्कुल देखा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग कोचेस के पीछे भागते रहते हैं और जो वो ना ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और ना ही कुछ हासिल कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा ज्यादा लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि अगर आप जिसके जिसके अंडर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बचपन से, वो आपको अच्छी तरह से समझ रहा है। हालांकि बहुत बार होता है कि आप उनसे आप कभी कभी उनसे अच्छे कोचेस भी मिलेंगे, तो आपको सही गलत का फर्क ढूंढना पड़ेगा। आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो 10-15 कोचेस से मिलेंगे, तो आपको पहचानना है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए खराब है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसकी एडवाइस आपके लिए काम करे उसकी आप बातें सुने। जिसको आपको लगता है कि जिसकी एडवाइस आपके काम नहीं आ रही है, तो आप उनकी बात सुने, पर करें अब जो आपके कोच बोल रहे हैं। आप उनको कभी सीधा स्ट्रेट में मना नहीं करते, और आप उनकी बात सुने, अच्छे से समझे क्या बोल रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं उनका कहना आपके हित के लिए अच्छा हो सकता है, पर उनकी सोच अच्छी है, कहने के लिए आपको समझाने में उनकी सोच अच्छी है। पर कभी कभी आपको वो चीजें शायद आपको काम ना करे, तो वो बहुत मायने रखता है। बहुत ही अच्छा भाई, आपने बड़ा ही तजुर्बे के साथ और एक्सपीरियंस के साथ अपनी बात बताई कुलदीप भाई। सो रोहित का क्वेश्चन तो हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई आजकल मैं बहुत अच्छे से आपको देख रहा हूँ और फॉलो भी कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी आर्ट आप अच्छा पेंट्स वगैरह और बड़ी अच्छी अच्छी आपने शेयर भी करी। सो ये आपको शुरू से ही शौक था कि एक्चुअली बचपन में ये मेरी स्किल थी, और शौक तो कह नहीं सकता, क्योंकि ये शायद किसी में टैलेंट होता है, हर किसी इंसान में टैलेंट होता है, कोई भी टैलेंट होता है। तो शायद बचपन में जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, तो आर्ट मेरी बहुत अच्छी थी, मतलब पेंटिंग में बहुत अच्छे, मतलब मैं मास्टर था पेंटिंग बनाने में। मैंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई, बाइक बनाई थी प्रॉपर। मैं छोटा था तो मैंने प्रॉपर अच्छी तरीके से बनाया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरी स्किल है। और जब जैसे क्रिकेट फील्ड में आया, जैसे ही इस लाइन में आया, तब से पेंटिंग छूट गई, उतना उस पर ध्यान नहीं गया। फिर अभी टाइम मिला, शायद ये टाइम था पूरा प्रॉपर अपना स्किल आजमाने के लिए, तो काफी सारी पेंटिंग मैंने बनाई इसी टाइम। बहुत ही सुंदर। आप और ऐसे ही बनाते रहिए भाई, क्योंकि बहुत अच्छा बना रहे हैं आप। तो मुझे लगता है स्किल को बिल्कुल भी दूर मत होने दीजिएगा और नहीं कंटिन्यूस नहीं टाइम जब भी वक्त मिले जरूर बनाइए। और बहुत ही अच्छा नहीं नहीं आपने जो जो शेयर किया मैंने सभी देखे, बहुत ही खूबसूरत आप बनाया आपने। नहीं, सो थैंक यू हरजीत भाई। सो कुलदीप भाई, अभी मैं बहुत दिन से एक दो चीजें सोच रहा था कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए क्योंकि
लॉकडाउन पीरियड है और इस पीरियड में एक इंटरनेशनल प्लेयर, वो भी क्रिकेट का, किस तरीके से अपने आप को फिट रह पाएगा, कैसे अपनी विदाउट एनी प्रैक्टिस वो किस तरीके से 2-3 महीने से लॉकडाउन और वर्कआउट और अपनी फिटनेस को भी बहुत इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे लगता है। तो ये एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए मैं चाहूंगा कि कैसे कर रहे हैं आप, तो सभी लोग टच में हैं, तो सब लोग किस तरीके से अपने आप को कर रहे हैं और आप स्पेशली कैसे कर रहे हैं अपने आप को फिट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिफिकल्ट टाइम है हमारे लिए, स्पेशली हमारे देश के लिए। पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, और उसकी वजह से हमें जो भी रूल्स ऑर्डर्स आते हैं हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वही है हमारे लिए। और उसके अलावा ट्रेनिंग की बात करें, एथलीट के लिए बहुत मुश्किल होता है घर पे रहना। जब उसको ट्रेनिंग ना मिल रहा तो बहुत वो उसका जी मचलता है कि यार मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए। पर एट द सेम टाइम कभी कभी हालात आपके साथ नहीं होते हैं जो आपको प्रोवाइड, जो आपको जो फैसिलिटीज चाहिए वो आपको बाहर नहीं मिल, आपको घर पे नहीं मिल पाती। फिर भी इसके अलावा बहुत सारे वर्कआउट जो आप घर पे ही कर सकते हैं ट्रेनिंग में। और अच्छी डाइट इस टाइम पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि आपको उतनी अच्छी ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेगी जितना आप खुले में रहेंगे। आप रनिंग कर सकते हैं बाहर जाके, या फिर ट्रेनिंग वेट उठा सकते हैं। आपको घर पे वो उतना फैसिलिटीज ना मिले, फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट से। प्लस बहुत सारे वर्कआउट आपको ट्रेनर सजेस्ट करते हैं। आप खुद ही इतने बड़े ट्रेनर हैं, तो आई एम श्योर आपको इतना आपने दिए होंगे बहुत से लोगों को वो होम वर्कआउट, तो वो आप घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे मानना है कि आपको अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम बहुत खराब है। और जैसे कि हम अपने आप को देखते हैं, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिल रही है जितनी बाहर लोग देखने में आ रहा है कि बाहर बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उससे सबसे बड़ी मोटिवेशन हमें यही होनी चाहिए कि हमें अच्छा मिल रहा है खाने के लिए, घर पे बैठे हुए हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ये जो बाहर है और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको देख के अपने आप को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अब मैं परेशान हूँ, मुझे मेरी ट्रेनिंग नहीं हो रही, या फिर मैं नहीं कुछ कर पा रहा। जैसे हैं आप बहुत खुश हैं, आई एम श्योर कि जो लोग बाहर हैं उनकी हम मदद करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और मेरा बस बिल्कुल यही कहना है, बिल्कुल ट्रेन। बिल्कुल सही बात। और हमें सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अच्छा घर परिवार और खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। और परेशानी आज उन लेबर की, उन परेशान गरीब लोगों की जो लोग रोड पे हैं, रियली उनकी पिक्चर्स मैं डेली देख रहा हूँ कुलदीप भाई, और दिल वाकई में रोता है कि ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं जिनको घर नहीं है, घर जा नहीं पा रहे हैं, और कई कई हजार किलोमीटर वो लोग पैदल चल रहे हैं। सो बिल्कुल काफी परेशानी होती है इन सबको देखकर। आई होप बिल्कुल हर किसी को परेशानी हो रही है ये सब, ये सीन देखकर। बिल्कुल। और मैं यही दरख्वास्त करता हूँ सभी लोगों से कि जितना भी हो सके हमारे आसपास जितने भी गरीब लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं उनकी हम मदद करें, उनको राशन दें। या फिर क्योंकि मैं एक दो चैरिटी से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है कि लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा अपना हाथ बढ़ाएं, और ऐसे बगैर बगैर ऐसे रोड पे घूमने की बजाय किसी की मदद करे, वो शायद आपको बहुत दुआएं देंगे जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी माने चीज रखते हैं। तो मेरा यही कहना है सभी लोगों से। और भी क्रिकेटर्स जो खेल रहे हैं पूरे पूरे थ्रू आउट सीजन खेलते हैं, तो उनके लिए एक ब्रेक है। शायद आप ब्रेक में थोड़ा रिफ्रेश होके आएंगे अब अगले सीजन के लिए, तो वो ज्यादा मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही चीज बोली कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिविटी के साथ साथ ये समय भी निकालना होगा हम सबको। क्योंकि ये वक्त जो है, बहुत सारे लोग अलग अलग माइंड सेट के होते हैं, कोई मेंटली फिजिकली दोनों ही बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जानना चाहूँगा कुलदीप भाई, लोगों को मैं चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो उन्हें बताइए कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों कितनी ज़रूरी है आज के टाइम पे। क्योंकि लोग फिजिकल में हेल्थ पे तो बहुत फोकस करते हैं, बट मेंटल हेल्थ पे नो आइडिया, और लोग जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली फिजिकली जब आप रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं या फिर आप फिजिकली बहुत फिट रहते हैं,
तो आप कहीं ना कहीं आप मुस्कुराते हैं अपने अपनी बॉडी को देख के, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप मैं फिट हूँ, तो आप खुश रहते हैं। और तो वो भी मेंटल अफेक्ट डालता है। अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग में भी अफेक्ट करता है। तो मेंटली आपको बहुत रिलैक्स रहना है, और बहुत ज्यादा अपने ज्यादा सोचना भी नहीं है। कोई चीज अगर कोई चीज नहीं भी होती, तो उसका थोड़ा टाइम होता है, उसको टाइम दीजिए कोई भी चीज को। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर अगर बॉडी बिल्डर है, तो आप रिलैक्स रहेंगे, उतना आपको ट्रेनिंग में भी फायदा दिखेगा, उतना ही आप जब भी कोई कंपटीशन में उतरेंगे, कोई भी होगा, उतना ही मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, और कंपटीशन में आपको बहुत बहुत रिलैक्स फील होगा। तो मेरा यही मानना है कि जब भी आप ट्रेनिंग करें, तो ज्यादा पुश करने की वजह पे, कभी कभी होता है पुश करना है, पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। पुश करना है आपको, आपको लिमिट के ऊपर जाना है, पर मेंटली आपको लिमिट के ऊपर नहीं जाना है कि मैं ज्यादा ये कर लूँ वो कर लूँ, तो उससे कभी कभी कहीं इंजुरीज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये सब बिल्कुल, बहुत चीजें सही बहुत कहा। मायने है। तो मेंटली आपको रिलैक्स रहना है, ऐसे ऐसे काम करने हैं जिसपे आपको खुशी मिले। तो चाहे वो आपसे माँ से बात करना हो, या चाहे अपने घर वालों से बात करना होगा, चाहे आप टीवी क्यों ना देखे, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे और अच्छा आप सोच सके। बहुत ही अच्छा कुलदीप भाई। और अच्छा, आप ये बताइए कि जब मैं मतलब आप से फॉलो कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों को और हिंदुस्तान के सभी लोग, जब आपने फील्ड में लगाई और आप मैच देके जीते हिंदुस्तान के लिए, तो उसके बाद क्या फीलिंग आपको महसूस हुई थी? प्लीज शेयर करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और जब भी आप परफॉर्म करते हो, तो आपको पहली तो अच्छी चीज नींद आती है। आप सोचते हो, आपके काफी सारे मैसेजेस आते हैं, अच्छे लोग आपके लिए जो दुआएं करते हैं पूरे साल, और आप उनके मैसेज देखते हो, आपको बहुत खुशी होती है। तो आई एम श्योर कि फैंस को भी बहुत खुशी होती है, उनको भी आपको लगता है कि फैंस भी मेरे खुश हैं। तो हमेशा उसके सबसे बड़ी चीज है, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब आप अच्छा करते हो तो कंट्री जीतती है, तो सबसे बड़ी खुशी वही होती है। और इसके अलावा फैमिली खुश रहती है, आपके दोस्त वगैरह जितने चाहने वाले आपके लोग खुश रहते हैं, तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत कोसना लगता है, आपको शायद कभी कभी गुस्सा भी आता है घर रूम पे जाके कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे शायद वो चेंजेस करने थे। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि आप सीखते हैं, ताकि कभी वो रिपीट ना हो। आई एम श्योर कि गलतियां हमेशा होती हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा परफेक्ट हो। तो हमेशा फेलियर के बाद ही सक्सेस है। तो अगर आप फेल भी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब है, क्योंकि फेलियर के बाद ही आप सक्सेस मिलती है। तो बहुत बार ऐसा होता है, जब अच्छा परफॉर्म करते हो तो बहुत अच्छी सोच अच्छी होती है, सब लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, अच्छे से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत प्यार देते हैं। और जब आप खराब करते हो, तो आप इतना सोचते नहीं हो, पर अपने बारे में ज्यादा सोचते हो कि मैं शायद ये कर देता या फिर चेंजेस कर देता। पर उस टाइम पे भी आपको रिलैक्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। जब खराब होता है, तो ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए कि इतना शायद हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हिंदुस्तान में आप खैर, तो मैं एक चीज और मेरे दिमाग में थी कि कभी ना कभी आपने भी भाई प्रेशर महसूस किया होगा मैच खेलते समय। एक प्रेशर कि आज मुझे इतना करना ही करना है, और या तो किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करना, और जब मैच खेल रहे हो तब अपने आप को कैसे उस चीजों को मैनेज करना होता है, ये थोड़ा सा डिस्कस बताइए जरूर। बिल्कुल, जब आप क्रिकेट फील्ड पे होते हो, तब आप क्राउड इतना देखते नहीं हो, पर जब आप पहली बार खेलते हो, तो आप क्राउड को लगता है कि आप क्राउड है आपके। जब आप यूज टू हो जाते हो, उसके बाद आप क्राउड के बारे में नहीं सोचते। आप सोचते हो कि इंडिया के लिए खेल रहे हैं और एक टीम के लिए खेल रहे हैं। और कभी ना कभी ऐसा होता है, बहुत बार मेरे साथ हुआ है, जब मैं प्रेशर में आता हूँ, तो थोड़ा दिमाग थोड़ा काम नहीं करता है। तो उस टाइम पे आपको बहुत सिंपल है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं या फिर कोई भी फील्ड में हो, तो आपको उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेना है। तो अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, 1-2 सेकेंड 5 सेकेंड रिलैक्स रहना है। क्योंकि आप हमेशा आगे का सोचते हो, आप पीछे का सोचोगे तो शायद आगे वाला जो भी पल होगा, वो शायद खराब हो जाए। तो हमेशा आपको आगे का सोचना है, जो खराब हो जाता है उसके बारे में जल्दी से हटा के उस पर थोड़ा आप टाइम ले सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रखें, ताकि जब
अगला ओवर आया का आपका जो भी स्पेल आया या फिर कुछ भी है, तो उसमें आप थोड़ा अपना एफर्ट दे सके। तो बहुत बोलना बहुत आसान होता है कि ऐसा होना चाहिए, पर जब रियल में जब फेस करते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा मेंटली आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। तो उस टाइम पे ये सब बातें हमेशा याद करनी चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया भाई। सो कुलदीप भाई ये बताइए कि जैसे आपकी जो मोस्टली प्रैक्टिस स्टार्टिंग में तो शायद कानपुर में ही हुई, आपने कानपुर में ही प्रैक्टिस करा पूरा शुरू में? मैं अ, अभी भी मैं वहीं प्रैक्टिस करता हूँ। और अच्छा, अभी भी मुझे आपका ऐसा, रेगुलर? हाँ, मैं रोवर्स ग्राउंड में ही करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से मैं अपनी स्किल डेवलप की है मैं वहाँ से छोड़ नहीं सकता। और बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अच्छी एकेडमी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोच भी अच्छे हैं, सर कपिल सर अच्छे हैं, और लड़के भी अच्छे हैं, तो बेस्ट फैसिलिटीज मिल जाती है वहाँ पे। नहीं नहीं, बहुत टाइम पहले मैं कपिल सर के पास हम लोग खेल कभी कभी मैच खेलने जाते थे, तो एक दो बार जो है कपिल सर से मुलाकात है मेरी, बहुत ज्यादा तो नहीं। तो देखा बड़े स्ट्रिक्ट हैं वो, लेकिन अपने स्टूडेंट को लेके बहुत मैंने देखा है उनको। तो मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल। कि विदाउट स्ट्रिक्ट होने बिना एक अच्छा प्लेयर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, और आज भी वो कभी छोड़ते नहीं है मुझे प्रैक्टिस के लिए। और जब भी मैं वापस घर पे जब भी कानपुर आता हूँ तो एक दिन का ही मुझे ब्रेक मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट डे से मुझे मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। तो डिसिप्लिन के मामले में वो हमेशा ऊपर रहे हमेशा। जरूरी चीज बताई आपने, डिसिप्लिन। एक अच्छे एथलीट किसी भी स्पोर्ट्स में मैंने देखा है, जब तक उसमें बहुत जरूरी है डिसिप्लिन होना। जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग इस चीज को बड़ा ही मतलब रेगुलर नहीं लेते हैं या बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं डिसिप्लिन में। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है कि एक छोटा सा वाक्य है डिसिप्लिन, बट उसको अगर अच्छे से पूरा करेगा कोई एथलीट, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे लगता है। बिल्कुल। और मैं जैसे कि कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कि डिसिप्लिन की हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ लड़के गालियां लिख रहे हैं, तो वो अपने अपने आप को दिखा रहे हैं कि उनकी परवरिश कैसी हुई है। और आई एम श्योर कि ये नहीं गालियां लिख के पता नहीं मुझे दिखाना क्या चाह रहे हैं, पर वो अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं शायद। सबसे बड़े अपने आप से अपने आप को नीचे दिखाने से पहले वो अपने जहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर अपनी बिल्कुल कंट्री को बिल्कुल। नीचा दिखा रहे हैं। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समझना चाहिए। शायद लोग समझते नहीं है अभी, उनको लगता है कि ये बहुत आसान है, पर शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरह के लोग बहुत सारे हैं और इनको मूव ऑन करें। सो ये बताइए कुलदीप भाई, फेवरेट सिंगर कौन है आपका? फेवरेट मुझे मुकेश कुमार बहुत पसंद है। और ओके। उनके जो गाने हैं, मुकेश कुमार के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और तो उनका फेवरेट सॉन्ग है उनका एक मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जो आनंद आनंद अगर मूवी आप का गुनगुनाना सॉन्ग चाहें तो गुनगुना सकते हैं, सुना सकते हैं पब्लिक को, अगर आपका दिल है। हो तो। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। बहुत ही अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, गुड ट्राई, गुड अटेम्प्ट। आप करते गाते रहते हैं थोड़ा बहुत, लग रहा है करते हैं। नहीं नहीं नहीं, पर ये मैं गाना बहुत पसंद है मुझे, तो मैं सुनता रहता गुड हूँ। सॉन्ग। सो कुलदीप भाई और बताइए कि हम लोग आज आफ्टर रीओपनिंग के बाद कुछ अपने मैसेज आप देना चाहते हैं, ताकि लोगों को, पब्लिक को, जो लोग घरों के बाहर एकदम से शायद रीओपन होगा तो किस तरीके से प्रिकॉशन उनको लेना है, इस बारे में थोड़ा सा आप अपनी एक अपील करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जितने
लोग कमेंट कर रहे हैं, आई एम श्योर कि यार मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, पर थैंक यू सो मच। आपका जो प्यार है, आपका सपोर्ट है, ऐसे ही आप करते रहें। और आई एम रियली सॉरी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच। और मेरा मैसेज सभी के लिए यही है कि घर पे रहें और सुरक्षित रहें। जो भी ऑर्डर्स आपके ऊपर से आते हैं उसका पालन करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अगले अगल बगल के लोगों को देखेंगे तो शायद वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी मदद करेंगे तो शायद वो डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, पर एट द सेम टाइम आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया भाई। एक चीज और, एक क्वेश्चन मैं सोचा था जरूर पूछूंगा कि कुलदीप यादव कभी क्रिकेट नहीं सोचा होता तो क्या करते, लाइक बिजनेस कर रहे थे या कहीं कुछ प्लानिंग थी, प्रिपरेशन कर रहे होते किसी आईएएस की, पीसीएस की, क्या मतलब कुछ सोचा कभी? आई रियली डोंट नो, पर मुझे नहीं पता कि क्या होता। पर जब मैं छोटा था तो मुझे मेरा एक ही था कि मैं शायद पायलट में बनूंगा। तो मेरा वो सपना था कि मैं शायद उस फील्ड में जाऊंगा, पर शायद मैं अभी बेटर पोजीशन में हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बेटर पोजीशन पे भाई। और हम सबकी प्रे है हमेशा आपके साथ कि आप हमेशा हिंदुस्तान के लिए खेलें और इतना अच्छा खेलें कि हमारे हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का और कानपुर का नाम ऐसे ही रोशन करें। क्योंकि बहुत फील प्राउड होता है कि हम कानपुर से हैं और आप कानपुर के रहने वाले हैं, और एक स्टार जो कि आने वाले वक्त के बहुत ही अच्छे, मुझे लगता है कि आप सबकी दुआएं होंगी भाई आप लोगों के साथ कि ऐसे ही परफॉर्म बिल्कुल। करें और बेहतर से बेहतर अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करें। और फिटनेस में कुछ जानता नहीं, तो आप मुझे बताइए कि कैसे आप हैंडल करते हैं। कभी कभी ऐसे एथलीट आते हैं जो जिनका सेक्शन बहुत अलग होता है, जिनके ट्रेनिंग का प्रोग्राम बहुत अलग होता है। कुछ एथलीट रनिंग फील्ड में जाते हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, कुछ प्रॉपर क्रिकेट फील्ड में है, या तो उनको आप कैसे ट्रेनिंग कराते हैं, तो आई एम श्योर कि पब्लिक को यस, कि पता चले। मोस्टली कुलदीप भाई हम लोग अलग अलग गोल्स लोगों के होते हैं, उन गोल्स के अकॉर्डिंगली उनका वन ऑन वन प्लान आउट करते हैं। पहले उनका फिटनेस टेस्ट करते हैं, उनकी क्या एबिलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है उनका, और किन चीजों पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। और सबका अपना अपना गोल है। मोस्टली मेरे पास जो एथलीट्स आते हैं, काफी लखनऊ से काफी क्रिकेटर्स भी आते हैं जिनकी हैमस्ट्रिंग को इम्प्रूव करना होता है, उनके काफ व हैमस्ट्रिंग या शोल्डर्स में स्ट्रेंथिंग की कमी होती है, तो उनको बॉलर्स को बहुत जरूरी होता है कि उनका शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग हो, उनकी रनिंग में उनकी पेस बहुत अच्छी हो, जिससे हैमस्ट्रिंग मसल और क्वाड्स मसल को और इम्प्रूव कर पाए हम लोग, लोअर बैक। तो तीन चार चीजों पे एथलीट्स के लिए बहुत जरूरी है, इवन आपके लिए भी, और आप करते भी हैं, मैंने देखा कोर, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग, काफ, ये सारी चीजें बहुत इम्प्रूव करती है आपकी इनर स्ट्रेंथ को। सो बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। वन ऑन वन सेशंस, जिस तरह के गोल्स होते हैं, हम लोग प्लान आउट करते हैं। और कोशिश यही होती है कि उसको, उसकी जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उस मसल को कैसे हम इम्प्रूव करें। सो ट्रेनिंग और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट का रोल। तो मोस्टली लोग बिल्कुल। क्या करते हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं बट डाइट नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो रहता है। जैसा कि पहले पहले ही बात की थी हमने डाइट की, और आई एम श्योर कि आप इतने एक्सपीरियंस है, आप 20 साल से इस फील्ड में है, तो लोगों को अच्छा परखने की आपको अब आई मीन तो आपको। कोशिश ये होती है कुलदीप भाई कि कहते हैं ना कि लोग एंटर करते हैं तो उनकी इश्यूज और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्जर्व हो जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या देना है और कहाँ पे उन पे काम करना चाहिए। बिल्कुल सो बिल्कुल। ये एक टाइम के एक्सपीरियंस के बाद आ जाता है कुलदीप भाई। और आज आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि थैंक यू बहुत साजिद सारे भाई। लोगों के अभी भी मैसेज आ रहे हैं मुझे, क्योंकि इस टाइम भी कम है और सबसे जरूरी रोजे का टाइम चल रहा है। क्योंकि भाई की और परिवार की ये दिल से दुआ है आपके लिए कि हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा करें और हमारा नाम उत्तर प्रदेश का
और देश का ऐसे ही रोशन करें भाई। बिल्कुल बिल्कुल साजिद भाई, थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लगा बात करके, काफी कुछ डिस्कस किया हमने और फिटनेस को लेके। जी और आपको एडवांस में ईद की बहुत मुबारक, सारे मुस्लिम भाइयों को, सारे इंडिया को, जो लोग भी इस कमेंट बॉक्स में हैं उनको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक एडवांस में मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। कोशिश यही है कि जल्दी से लॉकडाउन फ्री हो तो कानपुर में आऊं और आपके साथ ईद सेलिब्रेट करूं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका इंतजार रहेगा साजिद भाई। ओके, थैंक यू सो मच कुलदीप थैंक यू भाई, साजिद भाई। थैंक यू सो बाय मच। बाय। बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय। यस। सो जैसा कुलदीप बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात करी और आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहे थे, बट आप लोगों के सारे कमेंट्स वो सुन रहे थे। और आई होप ज्यादा कुलदीप के पास पहुंचाएं और आप लोगों के साथ जितना भी और फॉलो करें एक अच्छे एथलीट्स को। यस।